आज पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन का पोस्ट बजट सेमिनार 2022 और 23 का इनका लाहौर के मकामी होटल में हुआ है, जिसमें पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल गफ्फार, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा रियाज हुसैन समेत स्पीकर जो सेल टैक्स के थे वो तबारक हुसैन साहब थे, और इनकम टैक्स पे जो ब्रीफिंग दी है वो आमिर यूनुस ने दी है। आज के जो इस सेमिनार के चीफ गेस्ट थे वो एपलेट ट्रिब्यूनल इनडायरेक्ट रेवेन्यू के चेयरमैन शायद मसूद मंजर साहब थे, और दीगर जुडिशल और अकाउंटेंट मेम्बरान ने भी खसूसी शिरकत की थी। इस सेमिनार में आज इनकम टैक्स को और सेल टैक्स को जो आज ब्रीफिंग दी गई है, उसमें क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं, उनको किस तरह हुकूमत हल कर सकती है, और जो मौजूदा हालात में जिस तरह 4 मिनी बजट आ चुके हैं, 5वां आने वाला है, इस पर टैक्स माहिरीन क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सदीक भट्टी साहब, आपने सब पूरा बजट सुन लिया, मिनी बजट भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे हुकूमत इन हालात में कैसे चलेगी? मैं समझता हूँ कि जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, जिनके ऊपर लगाया जा रहा है, अवाम को पता ही नहीं है क्यों, कैसे और किस लिए टैक्स लिया जा रहा है, ले रहे हैं, हम दे रहे हैं। बिल्कुल एक अंधेरे में जबरन टैक्स लगा दिए जाते हैं, ना उनकी एजुकेशन की जाती, ना उन्हें समझाया जाता है। तो वो जब एकदम बिजली गिरती है तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर हमारे मुल्क में सड़कें ब्लॉक करना, रोड ब्लॉक करना, हंगामे करना, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। तो जो मैंने एक दफ़ा पहले कहा था कि हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कोई बजट नहीं है। जिस तरह मैंने कहा था कि तमाम सियासतदानों ने मिलके हमें कौमी झंडे के पीछे लगाया हुआ है और आप कौमी ख़जाने के पीछे लगे हुए हैं, या अब उसको और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि इन सियासतदानों ने आधे मुल्क को बंगाल कर दिया और आधे मुल्क को कंगाल कर दिया। तो इसके अलावा और हल कोई नहीं, क्या करें, पब्लिक तो पिस रही है, पब्लिक को समझ ही नहीं आ रही कौन सा टैक्स किस लिए दे रहे हैं। कम से कम एजुकेशन होनी चाहिए पब्लिक के ऊपर, जो उनके छोटे बिजनेस है ये हर एक को बराबर रगड़ा दे रहे हैं। एक ऐसे बंदे हैं जो अब देखें बिजली के बिल हैं, दुकानों के ऊपर मोखर कर दिया 3000 रुपये महीना, एकदम 36,000 रुपये ले गए साल का, मतलब वो कमर तोड़ दी लोगों की। अगर करना भी है तो बतदरीज करें, आस्ता आस्ता करें, लोग जो बर्दाश्त कर लें। तो यही मेरी सबमिशन है जो आज मुकर्रीन ने कहा है कि बजट होते हैं अवाम की फ़लाह के लिए, फ़लाह बहबूद के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ जो भी चीज़ है अवाम के ऊपर अजाब बन के गिरती है। बस इतने से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मेरी नज़र में मैं बासियत सदर पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन, मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं है। इसका यही है कि हमें बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको इकट्ठा किया जाए, एक जगह बैठाया जाए, बैठाने के बाद डिसीजन लिए जाएं। सबसे मेन चीज़ है महंगाई। अवाम जो पिस रही है उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। सबसे पहले बिजली के रेट यूनिट वो नहीं बढ़ने चाहिए, गैस के जो रेट है वो भी नहीं बढ़ने चाहिए। जब अब इसको रेट बढ़ाएंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे, इससे महंगाई होगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो डॉलर है, जिन जिन लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, स्टॉक किया हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा तरीका कि ऐसा एग्जिट निकालना चाहिए जिससे डॉलर जो है वो फील्ड में आ जाए और सिस्टम में आ जाए, और चाहे उनको अगर कोई एमनेस्टी देनी पड़े तो एमनेस्टी दी जाए। सबसे पहले मुल्क है, मुल्क होगा तो हम होंगे। हमारी एसोसिएशन तमाम दायरे इस मुल्क की वजह से हैं। हमें आज जो भी इज़्ज़त मिली है इस मुल्क की वजह से मिली है। तो हमें चाहिए अपने आप को मुबर्रा होकर इज्तिमाइयत सोचनी चाहिए, इनफरादी नहीं सोचना चाहिए। हमें चाहिए कि हम किसी तरीके से भी किसी मुल्क को प्रोटेक्ट करें और लोगों को महंगाई से बचाएँ। जब लोग महंगाई से बच जाएंगे तो इंशाल्लाह सब मामला ठीक। आज की जो था इस इवेंट, इसके हवाले से कुछ अर्ज़ करूँगा कि जो सेल्स टैक्स में अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसमें एक ये तासुर आ रहा है कि अमेंडमेंट्स करते वक्त जो हैं तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको जो है एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जैसे रिटेलर्स पे जो था उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, उस पर फिर तखफीफ़ की गई, अभी भी जो टैक्स आया है, और अगर देखा जाए तो जो रिटेलर है वो पहले भी जो है फर्दर टैक्स अलहदा से दे रहा है 3%, फिर वो एक्स्ट्रा टैक्स अलहदा से दे रहा है। अभी वो जो है जो उस पर टैक्स लगाया गया है, और वो मतलब एक तो चीज़ वो आ जाती है। फिर सेकेंडली है बहुत सारी ऐसी क्लासेज जो हैं सेल टैक्स में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो ऐसी नहीं हैं कि जो टैक्स पेयर फ्रेंडली हैं, और मैं नहीं समझता कि इस पर गवर्नमेंट ने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को, कि ये प्रैक्टिकली उन्होंने इन्फोर्स किस तरह से करवाना है, उसको फोर्स ही करके बनाया है। सिंपली उन्होंने बना दिया है,
वो उनसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाना। जैसे अब शनाख्ती कार्ड की शर्त है कि जी सिर्फ अगर डिस्ट्रीब्यूटर को करेंगे तो देनी होगी, अदरवाइज़ नहीं देनी होगी। अब ये साबित करना कि जी जो माल बेचा रजिस्टर्ड बंदा जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, ये कैसे साबित होगा? वो टैक्स पेयर फिर अज़ाब उसके लिए पड़ा रहेगा। इसी तरह से है कि जो है उसमें अमेंडमेंट करके जो है अलाउ जो है एफबीआर को इख्तियार दिया गया कि जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होते उनके जो बिजली के गैस के जो कनेक्शन है उनको डिसकनेक्ट करवा दिया जाए। बाद में बहाली के लिए फिर एक लंबा तरीक़ाकार है कि सेल टैक्स जनरल ऑर्डर जो है उसके ज़रिए होंगे। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि वो उसमें मतलब जहाँ मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे रेड टेप नज़र आ रही है कि हर जगह पे जो मौजूदा जो एक मुल्क की एक जो इकनॉमिक सिचुएशन है जिसमें एक कारोबारी तबका बहुत बुरे तरीके से पिसा हुआ है, उसमें ये जो बजट तरामीम है मुझे तो कतई तौर पे ये बजट फ्रेंडली, ये जो है टैक्स पेयर फ्रेंडली कतई तौर पे नहीं है, ना ही प्रैक्टिकेबल है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर देखे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। एक चीज़ पहले देते हैं फिर उसको रिवोक कर लेते हैं, और अभी भी अगर इस पर गौर कर सकते हैं कुछ इस पर इन अमेंडमेंट्स को तो देख लें इसको। मैं ख़ुसूसन ये जो आजकल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं टैक्स के हवाले से, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर है, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ज़रा कुछ जल्दी में उन्होंने काम किया, लोगों को एतमार में नहीं लिया, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कम से कम लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्योंकि जब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा उसमें फिर कारोबार लोग करते हैं, कारोबार चलता है, मुश्किल का पहिया घूमता है, तो फिर सारे मामलात हो जाते हैं। इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में परेशानी है, इस्तराब है। मैं समझता हूँ अभी जो उन्होंने फ़ैसला किया वक्ती तौर पर इसको मौखर करने का, ये भी बेहतर है, लेकिन बहरहाल इनके नुमाइंदों से बात करके लोगों को एतमाद में लेकर इस तरह के स्टेप होने चाहिए ताकि इनके जो असरात हैं फिर वो ज़्यादा बेहतर लोगों को। चूँकि आपको जैसा कि इल्म है कि ऑलरेडी 4 मिनी बजट आ चुके हुए हैं और 5वें की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। अगर यही सूरत आ रही तो गवर्नमेंट तो अपने अहदाफ टारगेट कभी भी इस तरह अचीव नहीं कर पाएगी। और ऑलरेडी जितना बर्डन डॉलर कैश या जो हालात की वजह से चल रहा है, तो उसके सिनेरियो में इन्हें चाहिए कि कुछ मुतदल चलें, को आसानी प्रोवाइड करें और कुछ रिलीफ दें, ना कि मिनी बजट के अपने टारगेट बढ़ाते जाएँ। तो यही रिक्वेस्ट है कि टैक्स पेयर जब तक अर्न नहीं करेगा वो को टैक्स कैसे देगा? उसे अर्न करने के लिए उसे कुछ सहूलतें प्रोवाइड कीजिए, अल्टीमेटली वो आपको एक दिन टैक्स भी ज़रूर देगा। जब तक आपके कवानीन जो हैं वो मुतलका जो स्टेक होल्डर हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर नहीं बनेंगे तो आप जो है मुल्क के लिए मुआशी बहरान पैदा करते रहेंगे। अभी जो सेकंड अमेंडमेंट इन्होंने डाल दी है, पहले उन्होंने फिक्स रजीम का जो बिजली पे सेल टैक्स का कहा था वो उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन अब सेकंड अमेंडमेंट के ज़रिए जो है ना 5% जो है ना 20,000 तक के लिए और 7.5% अब 20,000 के लिए वो रिलीफ तो ताजरों को नहीं मिला। वक्ती तौर जब उन्होंने हड़ताल की तो मुतलका उनको दे दिया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये जो कार्गो जो रुकी हुई तकरीबन 3 बिलियन US डॉलर की हैं जो कि पोर्ट पे पड़ी हुई हैं और उसको वो ना क्लियर नहीं किया जा रहा। और स्टेट बैंक ने पिछले दिनों कहा है वो 5 जुलाई तक जो कार्गो है वो उसको क्लियर कर दिया जाए, लेकिन अब 5 के बाद का तो स्टकअप हुआ है। ये समझ में नहीं आ रही गवर्नमेंट जो क्या करना चाह रही है। ये सिर्फ करंट अकाउंट को जो है ना बैलेंस करने के लिए, पर इंपोर्ट जो आई उसको रोक लो और हमारा जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ होंगे तो अल्टीमेटली फिर आपका जो करंट अकाउंट ऊपर से फिर दोबारा जो है ना गैप उसका बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं, जो टैक्स लगाया गया फ्रिवलेस बेसिस पे लगाया गया है, उसकी बेसिस ही कोई नहीं है और ये अवाम को सज़ा देने के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, रीज़नेबल पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कलेक्शन भी अच्छी हो और टैक्स गुजार भी फैसिलिटेट हो। वेयर एज इस बजट में ऐसी कोई चीज़ नहीं। आज के बजट सेमिनार के हवाले से जो अहम मालूमात तमाम मेंबरान को दी गई हैं ना, ये आवाम के लिए एक आगाही का जो एक ज़रिया है कि जिन लायर्स को उन्होंने हायर किया है उनको इतना नॉलेज हो कि वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से उनको आगाह कर सकें। ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेमिनार था जिसमें आला अदलिया के जजेस हैं वो भी ट्रिब्यूनल के यहाँ पे मौजूद थे और टैक्स ऑफिस के भी ऑफिसर्स मौजूद थे जिन्होंने तमाम वकला को इसके ऊपर गाइड किया। और वकला के अंदर भी जो अपने पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, स्पेशली काजी जवेद साहब, ख्वाजा रियाज साहब और अब्दुल गफ्फार साहब, ये सब मौजूद थे। उन्होंने भी तमाम वकला के साथ जो है ना अपना नॉलेज शेयर किया। और इस तरह के सेमिनार्स होते रहने चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि ये सेमिनार्स जो है ना ये मुनक्कद किए जाने चाहिए और तमाम वकला को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए। बड़ा पोस्ट बजट सेमिनार जो था बहुत इंफॉर्मेटिव था
और जो स्पीकर्स थे दे वर वेल प्रिपेयर्ड। और माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को इल्म नहीं थी, जो कि बजट में इन्होंने अनाउंस तो कर दी, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो फाइलर हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था। कुछ टर्मिनोलॉजी इन्होंने ऐसी मेंशन की हुई थी। बात अब यह है कि हर चीज़ के ऊपर हर वक्त आप टैक्स इम्पोज करते जाते हैं, हर वक्त आप एक मिनी बजट लेके आ जाते हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर है उसको क्या रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है? कभी किसी ने ये भी पूछा है? हम टैक्स पेयर को ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करो, लेकिन हमने उसको कभी ये इजाज़त नहीं दी कि भाई तुम्हारा जो टैक्स है वो हमने कहाँ पे खर्च किया है, और उसको भी पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जब भी ये क्वेश्चन करना है मुझे पकड़ के इन्होंने पुलिस को दे देना। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप टैक्स ज़रूर इम्पोज करो, और लोग टैक्स देना भी चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बंदा टैक्स नहीं देना चाहता, लेकिन उस टैक्स की बुनियाद क्या है? किस चीज़ के ऊपर आप आए दिन जो है वो गरीब लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं? बिजली के बिलों में टैक्स है, टेलीफोन के बिलों में टैक्स है, आप खाना खाने जाएँ तब भी टैक्स है, आप ट्रैवल करते हैं तब भी टैक्स है, आपने नॉन कंडीशन एयर कंडीशन गाड़ियों पर टैक्स लगा दिए, तो आपको क्या पता कि ये टैक्स किसने पे करना है? उसने पे करना है जिसने उसमें ट्रैवल करना है। तो जो मालिक है उस गाड़ी का वो तो आपको बड़ा खुशी से टैक्स देता, बिकॉज उसको ही नोज़ कि जी मैंने तो जब भी मेरे ऊपर इम्पोज करेंगे तो मैं तो अपना जो लोग इस पर ट्रैवल करेंगे उनसे अपने पूरे कर लूँगा। लेकिन उस इंडिविजुअल का क्या किया जाए? कॉमन मैन जो इस मुल्क का है उसका क्या किया जाए? ऑलरेडी लोग हमारे जो हैं वो हैंड टू माउथ हैं, और कोई उनको हमने रिलीफ नहीं दी, बस टैक्स पे टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं। कोई तकरीबन 35 किस्म के टैक्स हैं, आप किसी दिन कोई बिल उठा के देख लीजिएगा। आज आप देखें पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर है, आधे से ज़्यादा मुल्क डूबा पड़ा है। कोई किसी ने है बताया कि जी आपकी ये टैक्स मनी हमने जो है वो फ्लड रिलीफ में लोगों के ऊपर लगाई है? आप खुद जो है वो जहाज़ भर भर के बाहर लेके चले जाते हैं, आपको कोई नहीं पूछता, और जब भी शामत आती है वो बेचारे एक कॉमन मैन की आ जाती है। वो दुकान वाला है, वो रेडी वाला है, वो जहाँ भी है, उसको जनाब या तो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर उसके नाम के ऊपर हमने जो है ना वो फेक अकाउंट खोल रखे। तो इनकी बजाय आप होलिस्टिकली इसको एक दफ़ा स्टडी करें, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि आप इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं, आप कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों की जो है वो खून से अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी बेचारे जो है वो टैक्स दे रहे हैं। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि टैक्स के बारे में प्रॉपरली कानून बनाया जाए, और जो पुराने हमारे टैक्स गुजार हैं उन पर बोझ डालने के बजाय नए टैक्सेशन, नए लोग जो हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हमारे मुल्क की तकरीबन 22-23 करोड़ आबादी है, और टैक्स पेयर हमारे 60-65 लाख से भी ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाए, और ख़ुसूसन ये जो बड़ी बड़ी पराडों वाले और V8 और बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं, इनको टैक्स नेट में लाया कि जाए, इनका सोर्स देखा जाए और उनको टैक्स लगाया जाए, गरीबों पर कम से कम बोझ डाला जाए। मुल्की हालात ऐसे हैं कि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कम हुई हैं, लेकिन हुकूमत करने के लिए भी हुकूमत को पैसे चाहिए। तो जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तो पहले ही बहुत टैक्स दे रहा है। जो प्रेफरीज में रिमोट एरियाज़ में जो लोग बिज़नेस करते थे, सैलाब की वजह से उनके बिज़नेस बड़े डिस्टर्ब हैं। टैक्स के कवानीन जो हैं वो नोशनल इनकम डीमिंग प्रोविजंस पे खड़े हैं, और रियल इनकम लोगों की इतनी नहीं है कि वो टैक्स कंट्रीब्यूट ज़्यादा करें। इसकी वजह से टर्नओवर टैक्स और मफरूज़ी इनकम पे टैक्स, इस तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। फील्ड फॉर्मेशंस जो हैं वो किसी हद तक कोशिश करती हैं कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो। टैक्स का नेट जो बेस है वो बढ़ना चाहिए पाकिस्तान में। ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाना गवर्नमेंट की मजबूरी है। वो टैक्सेस लगने के बाद जो उसके बाद लिटिगेशन हो रही है पाकिस्तान में, उससे मैस क्रिएट होता है। पाकिस्तान में लिटिगेशन कम करने के लिए ऑटोमेशन पे जाना ज़रूरी है, और हुकूमत को ये चाहिए कि नोटिसबाजी कम करे और ऑटोमेशन पे जाएं, और एट सोर्स जो टैक्स कलेक्शन है वो करने के बाद जब आप ट्रांजैक्शंस पे टैक्स ले लेते हैं, उसके बाद लिटिगेशन या ऑडिट या इंक्वायरियाँ या लोगों के साथ जो उनके केसेस के ऊपर ऑडिट वर्ड करना है वो कम से कम करें, और जहाँ पे कहीं टैक्स की लीकेज है, जो केसेस वाकई बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर इनकम कमा रहे हो, कंट्रीब्यूट कम करें, वहाँ पे टारगेटेड असेसमेंट्स होनी चाहिए। इसके अलावा जर्नल ऑडिट वगैरह करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लिटिगेशन होगी और उसकी कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट से जो है लिटिगेशन जो है वो इट लीड्स टू करप्शन। तो लिटिगेशन जितनी कम होगी पाकिस्तान में उतना ही फ़ायदा है। ट्रांजैक्शंस पे टैक्स जो है वो लगा दिए, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शंस पे टैक्स जो है वो रह नहीं जाएं।
यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस ना हो कि टैक्स तो बनता है लेकिन दे नहीं रहे, वहाँ पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत। आज पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन का सेमिनार हुआ है जो कि फ्लैटी लाहौर में हुआ है। उसमें तमाम पाकिस्तान से टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के मेंबर और गेस्ट आए हुए थे। ये आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब शाहद मसूद मंजर साहब थे और उसके साथ जुडिशल मेंबर काउंटर मेंबरान साहब भी आए थे। तो उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है और हमने उनको जो ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम थे उनको डिस्कस किया है। तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम बार और बेंच के तल्लुक़ को मजबूत करेंगे और वकला के लिए जो भी हो सका मैक्सिमम वकला को फैसिलिटेट करेंगे। दूसरा हमने यही कहा है कि FBR से हमने रिक्वेस्ट की है कि कोई भी कानून बनाना है तो स्टेक होल्डर से पूछें। स्टेक होल्डर से पूछने के बाद आप कोई भी कानून बनाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इसमें आपके रेवेन्यू में इजाफा भी होगा और दूसरा जो टैक्स प्रैक्टिशनर है और टैक्स पर वो सेटिस्फाई रहेंगे। तो हमारी ये गुजारिशात हैं। जी, मेरे साथ मियां अब्दुल गफ़ार साहब जो सदर हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन, उनकी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, जो आज का सेमिनार था हमारे प्रेजेंटेशन दी, जिस तरह मैंने पहले बताया था इनकम टैक्स पे जो प्रेजेंटेशन थी वो आमर यूनुस साहब की थी जो साबिक नायब सदर थे लाहौर टैक्स बार के और EY के मेंबर थे। और सेल टैक्स पे जो प्रेजेंटेशन आज दी गई है वो तबारक हुसैन ने दी जो साबिक सदर थे गुजराल टैक्स बार के। आज बहुत ही फ्रूटफुल ये सेमिनार रहा है और एंड पे आपने मियां अब्दुल गफ़ार साहब गुफ्तगू सुनी। कैमरामैन फ़रूक अयूबी के साथ अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।